तो जी यहाँ पे मैंने कपड़े धोने शुरू कर दिए हैं। लगभग मतलब कपड़े धुल चुके हैं और पापा जी नहाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है कि संडे है तो सबको थोड़ा थोड़ा लेट हो ही जाता है संडे के दिन। और ठंड बहुत ज़्यादा है आज तो कुछ खास ही ज़्यादा ठंड है। क्या है कि बस मन ही नहीं कर रहा बाहर निकलने का, अपनी रज़ाई में ही घुस के बैठे रहो बस सभी लोग, ऐसा मन करता है। लेकिन काम तो भाई करना पड़ता है और काम करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। तो बस इसीलिए यीशु के पापा भी रेडी हो चुके हैं। आज एक संडे ही तो मिलता है जिसमें इंसान अपने काफ़ी सारे काम होते हैं सप्ताह भर के, वो पूरे करता है। तो बस इसी तरीके से ये अपने बाइक वाइक साफ़ करके निकलने वाले हैं अपने काम के लिए। और पापा जी भी रेडी हो गए हैं, पापा जी भी इनके साथ जाने वाले हैं, कोई ज़रूरी काम है। तो बस जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और बस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो क्या है कि कपड़े मैंने कभी से धो लिए थे, ज़्यादातर कपड़े सूख गए, लेकिन बहुत सारे कपड़े भी ऐसे हैं अभी जो कि जगह ही नहीं है कहाँ सुखाएं। ऊपर से फिर बाहर चाची के घर जाने का मन नहीं है क्योंकि कपड़े तो चाहे छत पे डाल दो फिर भी सूखने तो है नहीं, मौसम ऐसा है चाहे 2 दिन कपड़ों को पटके रखो फिर भी नहीं सूखेंगे। तो बस इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो टाइम भी लेट हो रहा है, धीरे धीरे दिन मतलब ढलेगा, धूप तो आने से रही। तो बस यस्सु गई है बाहर मम्मी के साथ और अभी पापा भी और यस्सु के पापा भी पापा जी और यस्सु के पापा भी दोनों बाहर कहीं काम से जाने वाले हैं। देवर जी सो रहे हैं, ये देखो है पापा जी। तो जी फाइनली सारा काम मतलब काम तो क्या ख़त्म हुआ है, क्या शुरू हुआ है कुछ पता ही नहीं, क्योंकि घर में घर का काम चल रहा है, घर बनाने का। तो इस वजह से सारा घर बिखरा बिखरा रहता है। ऊपर से न मेरी तबीयत ठीक रहती है न मम्मी की तबीयत ठीक रहती है। तो करते तो हैं अपने मन की तो कर लेते हैं, मन काम जितना होता है उतना कर लेते हैं, बाकी अगले दिन पे छोड़ देते हैं, अगले दिन हो जाएगा। 1 मिनट में पहले दवाई ले लेती हूँ, आज मैंने दवाई भी नहीं ली है, अभी याद आया है तो ले लेती हूँ। क्या है कि ना आज बहुत थकान सी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। और थैंक यू, आपने जब आयरन की गोलियां लेनी थी ना तो आपने मुझे बताया था, काफ़ी कमेंट आए थे कि नींबू पानी के साथ में आयरन की गोलियां लेनी चाहिए, तो जो ब्लड होता है वो दुगनी तेज़ी से मतलब रिकवर हो जाता है। तो अभी चेक करते हैं, कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितना ब्लड है अभी। मतलब थोड़े 3-4 दिन पहले जब चेक कराया था तब तो कितना था, 8.4 था या 5 था, ऐसे था। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि आपको ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में हो जाता है 8 पॉइंट में। लेकिन जब यस्सु हुई थी उस टाइम पे मेरी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, बहुत दिक्कत हुई थी। बस मैं बच गई, वो सबसे बड़ी बात है, यस्सु ने बचा लिया मुझे। बस बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी मैं उस टाइम पे, और तब तो मेरे अंदर खून भी ज़्यादा था, लेकिन भागकर दूसरी जगह से खून लाना पड़ा था, इतनी नौबत आ गई थी। दोनों को, अरुण भाई को और यस्सु के पापा दोनों नारनौल गए थे, यहाँ पे ब्लड मिलता भी नहीं है आसानी से। तो बस इसीलिए, और जब डॉक्टर को इस बात का पता है तो उन्होंने कहा था कि भाई खून ज़्यादा चाहिएगा, क्योंकि पहले जैसी सिचुएशन अब की बार भी ना हो जाए, इसलिए पहले से ही सचेत रहना चाहिए ना। तो बस इसलिए दवाइयाँ ले रही हूँ, ठीक हो जाएगा। लगभग 10 पॉइंट तक तो खून होना ही चाहिए नहीं। तो बस फ्रूट्स भी ले रही हूँ। आप लोगों ने कहा था अनार खाओ, चुकंदर खाओ, चुकंदर मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ मैं अब खाना शुरू कर दिया है मैंने थोड़ा थोड़ा, आप लोगों का कहना मान के। थैंक यू, आप सब लोग इतना साथ दे रहे हैं मेरा और इतने अच्छे अच्छे सजेशन दे रहे हैं मुझे, तो आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यीशु के टाइम पे मुझे नहीं पता था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सही बताऊँ तो यूट्यूब पे चेक करती थी, लेकिन फिर भी इतना ध्यान नहीं रहता था क्योंकि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी। अब की बार तो मैं खुद ज़्यादा डरी हुई हूँ, सही बताऊँ आप लोगों को मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा
मैं वो समय याद करती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सच में। और बहुत डर लगता है, सही बताऊँ तो बस याद भी नहीं कर सकती मैं। और इसीलिए मैंने अब की बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में सोचा है। पहले जब पहली डिलीवरी थी तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में सारा सब कुछ दवाइयाँ वगैरह सारा इलाज प्राइवेट से किया था। डिलीवरी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ यही सोच के कराई थी कि शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अनदेखा कर देते हैं पेशेंट को, शायद सही से इलाज नहीं होता। लेकिन जब मैंने हकीकत में देखा तो कुछ और ही निकला। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कुछ मतलब जब तक नहीं हम अच्छे से जांच परख लेते तब तक नहीं जाना चाहिए उस हॉस्पिटल के अंदर। और मुझे तो पता नहीं था, यहाँ मैं नई हूँ, मतलब हम बीकानेर से हैं और यहाँ शादी हो गई तो इतना जानकारी नहीं थी। और दूसरी बात घर वालों को भी नहीं थी क्योंकि ये मेरी हमारे घर की तो पहली डिलीवरी थी ना, ये देवर जी के बाद में सोचो कि हमारे यहाँ तो मैं ही मतलब यस्सु ही हुई थी। ठीक है, पहले मम्मी जब प्रेग्नेंट थी तो देवर जी हुए थे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुए थे। और यहाँ पे अभी यस्सु है ये प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमने यही सोच के कराया था कि क्या पता यहाँ अच्छे से देखभाल होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, कोई इतने लापरवाही दिखाई गई थी। तो बस यही सोच के अब की बार मैंने गवर्नमेंट का सारा इलाज गवर्नमेंट से लिया है। और एक तरीके से मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि ना जब सरकार कोई सुविधा देती है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। और मतलब ये सभी के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि कोई अमीर हो कोई गरीब हो, ये सभी को बराबर दर्जा दे रही हैं। तो फिर उसी तरीके से बस मैंने सोच लिया और वहाँ से अभी इलाज ले रही हूँ। और अभी तक तो सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डर है डिलीवरी टाइम का। मैंने सुना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थप्पड़ भी लगा देते हैं जो डॉक्टर होते हैं, वो नर्स होते हैं, वो अगर कोई ज़्यादा चू चपेट करता है तो तो देखते हैं जी। बस आज आप लोगों से बात करने का मन किया क्योंकि कोई नहीं है घर पे फ़िलहाल। और काम भी मेरा करने को बिल्कुल मन नहीं हो रहा, बहुत थकावट फील हो रही है। आपको बता देती हूँ। वो कपड़े भी पड़े हैं, कहाँ सुखाऊं, मन कर रहा है यहीं पे इन्हीं के ऊपर डाल देती हूँ, एक दूसरे के ऊपर। सूखेंगे तब सूख जाएंगे, धूप आएगी तो इनके घर पे सुखा देंगे, चाची यार के घर पे। और धूप नहीं आई तो यहीं पड़े रहने देते हैं। और क्या पता एक दो दिन में जब लेंटर हट जाएगा सबसे ऊपर वाला जो रूम है उसका, तो वहाँ पे फिर डोरी बांध देंगे और वहाँ से कपड़े मतलब वहाँ पे डाल दिया करेंगे। फिर चाहे एक दिन में सूखे या 2 दिन में सूखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि घर के अंदर रहेंगे, पड़े रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। अब चाची के घर से लेके आने पड़ते हैं, ये दिक्कत होती है यार। तो जी आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो फिर भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। आज कुछ खास व्लॉग में है नहीं क्योंकि क्या करूँ, मेरे से डेली रूटीन क्या शेयर करूँ, काम हो ही नहीं रहा यार। ठीक है, बड़ी मुश्किल से खाना बनाया है, सही बताऊँ और झाड़ू झाड़ू लगती है, पोछा इधर होता नहीं है, कभी होता है तो बस चौक धुलता है क्योंकि सारा घर में तो सामान रखा हुआ है, कहीं पे फिटिंग का, कहीं पे किसी चीज़ का, कभी कभी कहीं कुछ कहीं कुछ। बस इस चक्कर में हल्का फुल्का कहीं 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 पोछा लग जाता है, लेकिन सारे घर में एक साथ पोछा नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, मैं तो अब पोछा बैठ ही नहीं सकती, सही बताऊँ तो। ये टाइम तो ऐसा आ गया है मेरे साथ, तो यीशु के टाइम पे है ना, 9th जब 9वां महीना चल रहा था मेरा, तो मैं बैठ के पोछा लगा लिया करती। और अब मेरे से बैठा ही नहीं जाता, नीचे बैठूँ कैसे। अब की बार पेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो मेरे से बैठा नहीं जाता। पिछले महीने तक तो मैंने फिर भी लगाया था पोछा, अब मेरे से नहीं हो रहा तो बस कैंसिल पोछा और आप लोग मेड के लिए बोलते हो तो यार इतनी सी जगह पे क्या मेड के लिए लगाएं पोछा। नहीं, वो क्या लगा के जाएगी, सारा घर घूटा पड़ा है, देख लो कहीं को सारा जगह पे सामान ही सामान बिखरा हुआ है। तो बस इसलिए कभी कभार धो देते हैं, बस 5-7 दिन में एक बार चौक पूरा धुल जाता है। और रूम, हाँ जी
ले आओ। तो जी यस्सु को आ रही है पोटी ये लेने के लिए गए हैं उसको, वो चाची के घर पे है अभी फ़िलहाल यशु। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।